इतिहास में कई लोगों ने दौलत के लिए सब कुछ खो दिया। कई लोगों ने सत्ता के लिए अपने रिश्ते छोड़ दिए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कोई इंसान के बारे में सुना है जिसने सिर्फ ज्ञान और शक्ति पाने के लिए अपने ही आत्मा को शैतान के हाथों बेच दी? कहा जाता है कि यह कहानी सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि इंसानी लालच, महत्वाकांक्षा और पतन का सबसे भयावह प्रतीक है। एक ऐसा विद्वान जिसके पास दुनिया का लगभग हर ज्ञान था, फिर भी उसे लगा कि यह सब काफी नहीं है, और उसी एक फैसले ने उसे ऐसी राह पर पहुंचा दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। आज सुनिए डॉक्टर फॉस्टस की कहानी, जिसने शैतान से अपनी ही आत्मा का सौदा कर लिया। अब चलते हैं मुख्य कहानी की ओर। 16वीं शताब्दी का जर्मनी। एक ऐसा विद्वान जिसके ज्ञान का लोहा हर कोई मानता था। नाम था डॉक्टर फॉस्टस। तर्कशास्त्र, चिकित्सा, कानून और धर्म ऐसे कोई विषय नहीं थे जिसमें उसने महारत हासिल न की हो। लेकिन एक समस्या थी। उसे लगता था कि किताबों का ज्ञान सीमित है। वह ऐसी शक्ति चाहता था जिससे प्रकृति के नियम भी उसके सामने झुक जाए। यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी भूल। रात का अंधेरा, एक रहस्यमयी अनुष्ठान, और अचानक तेज हवा, बिजली कड़कती है और भारी धमाका होता है। उसके सामने प्रकट होता है मेफिस्टोफेलस, एक शक्तिशाली शैतान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह फॉस्टस को डराता नहीं बल्कि चेतावनी देता है। वह कहता है, नरक वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, वहां केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। लेकिन फॉस्टस अब चेतावनियां सुनने की स्थिति में नहीं था। उसे सिर्फ शक्ति चाहिए थी। वह शैतान के राजा लूसीफर को प्रस्ताव भेजता है, मुझे 24 साल तक असीमित शक्तियां दो और बदले में मेरी आत्मा ले दो। कुछ समय बाद जवाब आता है, सौदा मंजूर है। फॉस्टस अपने खून से समझौते पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसी क्षण उसकी बाहों पर अपने आप एक शब्द उभर कर आता है, होमो फ्यूज, यानी हे मनुष्य भाग जाओ। मानो किस्मत आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कुछ पल के लिए उसका दिल कांपता है। उसे लगता है कि अभी भी लौट सकता है। लेकिन तभी सोना, दौलत, जादुई किताबें और असीमित शक्ति उसके सामने रख दी जाती है और फॉस्टस फिर से लालच के सामने हार जाता है। अब शुरू होता है उसका नया जीवन। वह पूरी दुनिया घूमता है, रोम पहुंचकर खुद को अदृश्य बना लेता है, पोप के भोज में घुस जाता है, कभी खाना गायब कर देता है, कभी लोगों को थप्पड़ मारकर खुद गायब हो जाता है। पूरा दरबार दहशत में आ जाता है। लेकिन फॉस्टस के लिए यह एक सिर्फ मनोरंजन था। उसकी ख्याति पूरे यूरोप में फैल जाती है। जर्मनी के सम्राट चार्ल्स पंचम उसे अपने दरबार में बुलाते हैं। सम्राट की सिर्फ एक इच्छा थी, वह इतिहास के महान विजेता सिकंदर महान को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। फॉस्टस अपनी जादुई शक्ति से सिकंदर की जीवंत छवि उसके सामने खड़ी कर देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। लेकिन जब एक सूरवीर उसकी शक्तियों का मजाक उड़ाता है तो फॉस्टस उसके सिर पर सींग उगा देता है। अब शक्ति उसके लिए ज्ञान नहीं, अहंकार बन चुकी थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 23 साल, फिर 23 साल 11 महीने और आखिर में 24वें साल का अंतिम दिन आ जाता है। अब पहली बार फॉस्टस को डर महसूस होता है। रातों की नींद गायब हो जाती है। उसे हर परछाई में मौत दिखाई देने लगती है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है। वह कहता है, अभी भी समय है, ईश्वर से माफी मांग लो, वह दयालु है। लेकिन मेफिस्टोफेलस फिर सामने आ जाता है। डर, लालच और भ्रम एक बार फिर फॉस्टस पर हावी हो जाता है। अपनी आखिरी इच्छाओं में वह दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हेलेन ऑफ ट्रॉय को अपने सामने बुलाता है। वह उसकी सुंदरता में खो जाता है। लेकिन घड़ी लगातार चल रही थी। लेकिन अब आधी रात, बस कुछ पल की दूरी थी। फॉस्टस रोता है। वह चिल्लाता है, हे भगवान, बस 1 घंटा दे दो, नहीं 1 मिनट दे दो, 1 सेकंड।
लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 12वीं घंटी बजती है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। तेज तूफान, शैतानों की डरावनी आवाज, शैतानों का झुंड कमरे में प्रवेश करता है। फोस्टस चीखता है, दया की भीख मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुके थे। कुछ ही क्षणों में उसकी चीखें खामोशी में बदल जाती है। अगली सुबह उसके मित्र कमरे में आते हैं। वहां सिर्फ उसके शरीर के बिखरे हुए अवशेष पड़े होते हैं। डॉक्टर फोस्टस, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कहलाता था, अब सिर्फ एक चेतावनी बन चुका था। डॉक्टर फोस्टस की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि ज्ञान बुरा है, बल्कि यह सिखाती है कि जब ज्ञान के साथ अहंकार, लालच और असीमित शक्ति की भूख जुड़ जाए तो इंसान अपनी सबसे कीमती चीज को भी खो सकता है। आपका क्या मानना है? अगर आपके सामने भी ऐसी कोई शक्ति रख दी जाए जिसके बदले आपकी आत्मा मांगी जाए, तो क्या आप वो सौदा करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हूं आपका होस्ट संदीप और आप सुन रहे थे किस्सेबाज। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।